बाबू तुम नाराज बहुत होते हो, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। बाय बाय एजेंट जॉन हार्टले। वेलकम मेंबर्स, इस वीडियो के अंदर मैं रेड नोटिस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने जा रहा हूं। अगर आपने मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। रेड नोटिस मूवी 3 चोरों की कहानी होती है। ये तीनों चोर पीछे पड़े होते हैं 2000 साल पुराने 3 गोल्डन एग्स के। ये 3 गोल्डन एग्स इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा को उनके लवर ने गिफ्ट करे थे। और ये तीनों चोर इन 3 एग्स के पीछे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि एक अमीर इजिप्शियन बिजनेसमैन ने यह ऐलान किया होता है कि जो भी उसकी बेटी की शादी तक ये तीनों एग्स उसे लाके देगा, वो उसे 300 मिलियन देगा इस काम के लिए। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा था और इसी वजह से वो अपनी बेटी को ये 3 अंडे गिफ्ट करना चाहता था। यानी कि अब जो भी इन 3 अंडों को लाके देगा उसको 300 मिलियन बनने वाले थे। यहाँ पर ये चीजें इतनी आसान नहीं थी, यहाँ पर ट्विस्ट था। अगर तीनों अंडों में से एक भी अंडा कम हुआ तो उसको 1 रुपया नहीं मिलने वाला था। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक अंडा रोम म्यूजियम के अंदर था, दूसरा अंडा एक इंटरनेशनल आर्म डीलर सोटोवोचे के पास था, लेकिन तीसरे अंडे का कोई अता पता नहीं था। इतिहास में तीसरे अंडे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मगर इन 3 चोरों में से एक चोर जिसका नाम द बिशप था, वो जानती थी कि एक और नोलन नाम का चोर इस बारे में जानता है कि आखिरकार 3rd एग कहां पर रखा हुआ है। और अब इसीलिए द बिशप नोलन और नोलन का पार्टनर जो था जॉन, उसके पीछे पड़ जाती है ताकि वो उस तीसरे एग की लोकेशन भी पता कर सके। अब एक तरफ जहां पर ये तीनों उन एग्स के पीछे पड़े हुए थे, वहीं इन तीनों के पीछे इंटरपोल की इंस्पेक्टर उर्वशी दास भी पड़ी हुई थी। और इतना कम नहीं था कि ये तीनों भी एक दूसरे से धोखाधड़ी करते जा रहे थे, एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और ये तीनों भी एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहते थे। और यकीन मानो, इस मूवी के अंदर जब जब आपको लगेगा ना कि हाँ भाई कहानी अब मेरे को समझ आ गई, अब सब कुछ क्लियर है, तभी कोई नया ट्विस्ट आ जाएगा। और यकीन मानना कि जब तक कहानी का लगभग 60% हिस्सा खत्म होगा, तब तक आप एक चीज तो फिक्स करके बैठ जाओगे कि हाँ, अब इस कहानी के अंदर इन तीनों चोरों के मुंह से निकली हुई किसी भी बात का हमें भरोसा नहीं करना। क्योंकि जो बात ये थोड़ी देर पहले बोलते हैं उसी बात को ये लोग पलट जाते हैं, फिर कुछ और नया ट्विस्ट लेके लाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो मूवी के एंड में खुलता है, जिस ट्विस्ट की वजह से इन तीनों ही चोरों के हाथ ना तो अंडे रहते हैं, ना ही वो 300 मिलियन रहते हैं। और एंड में ये तीनों के तीनों कंगाल हो जाते हैं। अब बात करें इस मूवी की टेक्निकल पॉइंट की, तो हाँ, इस मूवी के अंदर कास्ट बहुत अच्छी ली थी, डायरेक्शन और कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा मुझे जो कैमरा वर्क में लगा वो थे ड्रोन शॉट्स। हाँ, कुछ गिने चुने थे लेकिन वो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। बात करें एडिटिंग की तो वो भी अच्छी थी, परफेक्ट थी। और अब बात करें इसकी हिंदी डबिंग की, तो यकीन मानना ये उन कुछ एक मूवीज में से है जिसकी हिंदी डबिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी हिंदी डबिंग परफेक्ट है, एक्चुअली इसकी हिंदी डबिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी हिंदी डबिंग बहुत कॉमेडी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़े बड़े जोक मार के, लेकिन हाँ, आपको मजा बहुत आएगा। और सबसे अच्छा जो फनी कैरेक्टर था हिंदी डबिंग के अंदर, वो था नोलन का, जिसको आप पूरी तरीके से पूरी मूवी में एंजॉय करोगे। तो ये था रेड नोटिस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू।